अभी जो काम वो कर रहे हैं, घोषणा पर घोषणा, वो कहीं ना कहीं प्रशांत का डर हुआ तब ना। प्रशांत का डर पक्ष और विपक्ष के पेट का दर्द हो गया। पक्ष और विपक्ष की बेचैनी ही बतला रही है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि केवल भीड़ है। मूलभूत समस्याएं क्या दिख रही हैं? धरातल पर क्या स्थिति है? कितना विकास हुआ है? कई वर्षों से आरजेडी के वहां पर विधायक कोई काम सरकार के तरफ से और विधायक जी के तरफ से होता नहीं है, सब कागज पर। कागज पे सब कागज पर। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में और सोनपुर में हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज से संभावित प्रत्याशी रितेश सिंह हैं, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके सुख दुख में भाग ले रहे हैं और समस्याओं को का जो समाधान है वो करने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जनता का कितना प्यार मिल रहा है, क्या तैयारियां हैं, साथ ही साथ बिहार की वर्तमान में जो राजनीति है उसको लेकर के भी विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन जनता का मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है जनता का? ये तो हम बतलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हम अपने से बतलाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आप लोग का काम है कि जनता कितनी किसको चाह रही है। जनसुराज का जो विजन है, प्रशांत किशोर जी इस विजन को लेकर के लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। उस विजन को जनता कितना पसंद कर रही है? क्षेत्र में जनता में क्या रुझान देख रहे हैं उस विजन को? उस विजन को देख के जी। जनता जनसैलाब की ओर प्रशांत के पीछे लग गई। जन सैलाब। अब तो धीरे धीरे जनता को इतना विश्वास होने लगा कि जन सैलाब उबर गया है। तो जनसैलाब तो उभर रहा है, भीड़ भी देखने को मिलती है, जो सभाएं लगातार होती है, लेकिन क्या लग रहा है वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगी या भीड़ ये दिखावे का रहेगा? वो तो पक्ष और विपक्ष के बेचैनी नहीं देख रहे हैं। वो तो सवाल तो वही लोग कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की बेचैनी ही बतला रही है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि केवल भीड़ है। बेचैनी बतला दिया कि वो भीड़ नहीं है, वो वोट में कन्वर्ट है। तभी लोग का बेचैनी बढ़ा हुआ है। वो वोट में कन्वर्ट है और धीरे धीरे वोट में वो एक दूसरे को, मतलब 5,000 की भीड़ 50,000 लेके आएगी, समझ लीजिए जनता में। एनडीए वाले कह रहे हैं नए नए पार्टी बने हैं और इतनी जल्दी क्या कर पाएंगे बिहार में? सब कोई नए से पुरान हुआ है, ऐसा थोड़े है। सब कोई नए से आके पुरान हुआ है। सोनपुर में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मूलभूत समस्याएं क्या दिख रही हैं? धरातल पर क्या स्थिति है? कितना विकास हुआ है? कई वर्षों से आरजेडी के वहां पर विधायक हैं और हमेशा ये देखा जाता है कि एनडीए और महागठबंधन में टक्कर रहता है हमेशा, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय भी हो रहा है। लेकिन धरातल पर स्थिति क्या देख रहे हैं समस्याओं को लेकर के? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। चुनाव आता है ना तो सब कोई कहता है कि हम लकीर खींचे हुए हैं। नहीं, विधानसभा में हम लकीर खींचे हुए हैं, कुछ रह गया है, फिर दोबारा बना दीजिए तो इस लकीर को पूरा कर देंगे। यही दोनों आदमी का कहना रहता है। लेकिन समस्या क्या है वहाँ पे धरातल पे? कितनी समस्याएं हो रही है सोनपुर, क्योंकि पटना से सटे हैं काफी, पटना का तो काफी विकास दिख रहा है जो धरातल पे स्थिति है। हालांकि आप लोग जो भी अनुमान लगाए, लेकिन सोनपुर की क्या स्थिति है? सोनपुर में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ? वो तो देखने की चीज है ना, ये लोग का विकास किया है और सोनपुर की जनता बतलाएगी। हर जगह आप लोग भी घूमते हैं, दावे सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं लगातार कि खूब विकास हुआ है, लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है वो काफी काम कर रही है हर जगह, और आरजेडी के वर्तमान वहाँ विधायक है, विधायक जी कितना काम किया और सरकार की तरफ से कितना काम हो रहा है? कोई काम सरकार के तरफ से और विधायक जी के तरफ से होता नहीं है, सब कागज पर। कागज पे सब कागज पर। तो आप लगे हैं क्षेत्र में, जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, आप किस प्रकार से वहां पर काम करेंगे? आपका क्या एजेंडा होगा? जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों पसंद करे? इसलिए कि हम लोग जनता से लगाव बहुत पहले से है, जनता की समस्या जनता के साथ रहते हैं, ठीक है ना। और जनता को हम पर विश्वास है।
और खासकर प्रशांत पर विश्वास है जनता को। ठीक है ना? हमारा तो अपना ही है, परिचित हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, और खास प्रशांत पर विश्वास है। जो जनता अब फिर स्वीकार करेगी प्रशांत को, और 100% सरकार बनवाएगी जनता जन सुराज का। 100% सरकार 100%। लेकिन नीतीश कुमार इधर घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। चुनाव से लगातार जो है आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। अब 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। और कई ऐसे घोषणा हैं बड़े-बड़े जो लगातार कर रहे हैं। इन घोषणाओं को किस रूप में देखते हैं और उस घोषणा का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? नीतीश जी 2020 के बाद मुख्यमंत्री हुए हैं। 20 साल से है लगातार बिहार में। 5 से है ना। हुँ। आप 125 यूनिट 2020 में लौका है नीतीश जी को। 400 से 1100 नीतीश जी को 2025 में बुझाया है। बतलाइए ना। एनडीए वाले कह रहे हैं विकास पुरुष लगातार काम करते हैं तो विकास करते रहते समय-समय के अनुसार से। नहीं, 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 तो अभी जो काम वो कर रहे हैं, घोषणा पर घोषणा, वो कहीं न कहीं प्रशांत का डर हुआ तब ना। प्रशांत का डर पक्ष और विपक्ष के पेट का दर्द हो गया है। आप लोग कह रहे हैं प्रशांत का डर, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीछे चलते, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारा कॉपी करे सरकार, हम आगे-आगे चलते हैं, सरकार पीछे चलते हैं। हमने बोला था 1500, हालाँकि प्रशांत किशोर ने भी कहा था 2000 कर देंगे वृद्धा पेंशन, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ बिहार में मची हुई है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इन घोषणाओं के पीछे? केवल प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। केवल प्रशांत किशोर। इसलिए जी। कि नीतीश जी दोनों आदमी के साथ रहे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। जी। तो प्रशांत तब क्या लग रहा है? केवल प्रशांत किशोर का जो शगुफा है, उसके डर से सरकार 125 यूनिट, 400 से 1100 नहीं, अभी कितना चीज सरकार अनाउंस करेंगे, देखते रहिए। अच्छा, अंत में सवाल रहेगा, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनपुर की जनता से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दान, सोनपुर की जनता 35 बरस से दोनों पार्टी को देख लिया। एक दान प्रशांत किशोर जैसा आदमी को एक दान जनता विश्वास करे, और जन सुराज को सैलाब के साथ जितावे। यही बिहार के जनता से और सोनपुर के जनता से आग्रह रहेगा। एक दान प्रशांत किशोर पर विश्वास करके एक दान जन सुराज को वोट करे, और बिहार में बदलाव प्रशांत किशोर ही लाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बातें करी। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी है, सोनपुर से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हमने विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चाएँ की, साफ-साफ कह रहे हैं जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आपने 35 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल को आप लोगों ने देखा। एक बार प्रशांत किशोर पर आप लोग भरोसा करें, बिहार ही नहीं, सोनपुर ही नहीं, बल्कि बिहार का जो है तस्वीर बदल जाएगा, विकास की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं सच एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।